सो हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो ऐसे सांप जैसा हमारे पास एक एस जैसा होता है, और इधर हमारा कोई एक फंक्शन होता है। फिर हम उसको, जैसे सपोज़ एक्स है, तो हम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा फंक्शन फॉर एग्जांपल से एफ ऑफ एक्स, ये इसको लिखने का तरीका है। ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, वरना डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में इधर कुछ लिमिट होती है, जैसे ए से लेके बी तक। अब इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? इसको डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका हमारे पास आंसर आता है एफ डैश ऑफ एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। अभी ये जो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आया, इसको हम इंटीग्रेट कर दे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमको फिर से एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ द एंटी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव विच इज़ द फंक्शन इटसेल्फ। आपने इन्वर्स में पढ़ा होगा एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, इट इज़ सिंपली एक्स। इसको भी सिमिलर कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव कैंसिल आउट ईच अदर, और हमको वही का वही फंक्शन फिर से मिल जाता है। अब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है। नाउ इंटीग्रेशन करता क्या है? बेसिकली कोई भी हमारे पास फंक्शन है, सपोज साइन वेव ले ली हमने, तो इसको बहुत ही छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कट करके इसका ओवरऑल एरिया फाइंड करता है। जैसे कि आप देख रहे हो, हमको अगर एरिया फाइंड करना हो तो हम इसको कंटिन्यूस फंक्शन को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कट करके उन सब का एडिशन ले लेंगे, और वो जो एडिशन आएगा वो आफ्टर ऑल हमारा एरिया हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में हम जो करते हैं, ये जो डी एक्स होता है हमारे पास, वो बहुत ही पतला होता है। बेसिकली जो विड्थ होती है रेक्टेंगल की, ये बहुत ही छोटी होती है। उसकी वजह से ये जो हमारा लॉस हो रहा होता है एरिया का इधर, वो मिनिमाइज हो जाता है, और हमारे कंटिन्यूस फंक्शन का हमको एरिया मिल जाता है। सो बेसिकली इंटीग्रेशन, इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व, ये वन ऑफ द एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। सो नाउ जो हमको पढ़ाई में काम आएगा, लेट अस स्टार्ट विथ इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो फर्स्टली इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स ऑफ c, ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे k इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ पे dx आएगा, ओके, k टाइम्स ऑफ dx। सो हियर k इज़ अ कांस्टेंट। इसका आंसर क्या आएगा? kx प्लस c। अब ये c क्या है? तो c इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज़ यूज टू मेंटेन एम्बिग्विटी ऑफ द सोल्यूशन। अब ऐसा क्यों? तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास इधर दो फंक्शन है, एक 5x है और एक 5x प्लस 7 है। अब आप 5x को डिफरेंशिएट करोगे तो भी 5 आएगा आंसर, और आप 5x प्लस 7 को डिफरेंशिएट करोगे तो भी आंसर 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब हमने ऊपर ही पढ़ा कि ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो हमारा आंसर आया 5, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे फिर से ये मिल जाना चाहिए। सिमिलरली इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे फिर से ये मिलना चाहिए। अभी दिक्कत ये आई कि ये दोनों तो 5 आ गए। अब 5 को इंटीग्रेट करने पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए? ये वाला आंसर आना चाहिए या फिर ये वाला आंसर आना चाहिए? तो इसका सिंपल ये है कि हम इसको 5x प्लस c लिखेंगे। अब c की ये वैल्यू हम चेंज करके कोई भी आंसर ला सकते हैं। सपोज़ अगर c इक्वल टू 7 है तो हमारा ये आंसर आ गया, और c इक्वल टू 0 है तो हमारा ऊपर वाला आंसर आ गया। हमेशा कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज टू मेंटेन एम्बिग्विटी ऑफ द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हुए, दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स। तो x का डेरिवेटिव x² बाई 2 प्लस c, क्यों? अब देखो, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे x² बाई 2 प्लस c को, तो इसका आंसर क्या आएगा? c का इंटीग्रेशन, जैसे हमने ऊपर अभी देखा, c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और x² बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू x², और इसका डिफरेंशिएशन
सो दैट विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 2. 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास x आ गया. दैट इज़ द फंक्शन इटसेल्फ. और हमें प्लस c डालना नहीं भूलना. ठीक है, मूविंग ऑन. एक जनरल रिजल्ट होता है इसका. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये फिज़िक्स में भी बहुत काम आता है. एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सोल्यूशंस. ठीक है, x की पावर n को हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसका सोल्यूशन आता है x टू द पावर n+1 होल अपॉन n+1. ये कोई भी पावर के लिए यूज़ होता है, अगर फ्रैक्शनल पावर हो या फिर डेसिमल पावर हो, व्हाटएवर. ठीक है, इधर n हमारा -1 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए सोल्यूशन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा. आप खुद देखिए, x की पावर -1+1 होल अपॉन -1+1, ये हमारा x/0 अपॉन 0 आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ नॉट डिफाइंड. आगे बढ़ते हुए 1/x dx. सो बेसिकली dx/x, इसका आंसर होता है ln mod of x प्लस c. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास dx/5x है, तो हम लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, हम लिखेंगे ln mod of 5x प्लस c. यहाँ पर डिफरेंशिएशन जैसा कोई चेन रूल नहीं होता, तो हमको 5x को फर्दर इंटीग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब e टू द पावर x बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है. इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत सिंपल होता है. d/dx ऑफ e टू द पावर x करें तो आंसर सिंपली e टू द पावर x आता है. एंड इट होल्ड्स द सेम फॉर इंटीग्रेशन, बस यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c. सिमिलरली a टू द पावर dx, इसका इंटीग्रेशन आएगा a टू द पावर x बाय ln a. और ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस सी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम्स में इसके मार्क्स काट देते हैं. एंड फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू पुट प्लस सी आफ्टर एवरी सोल्यूशन. अब आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी कैसे आया? तो आपको हमेशा अगर कोई भी रिजल्ट वेरीफाई करना हो इंटीग्रेशन का, तो एक बहुत ही सिंपल और बेसिक अप्रोच होता है कि आप जो भी आंसर आया उसको डिफरेंशिएट करो. अगर फिर से आपके पास वो फंक्शन आता है तो आपका आंसर सही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं d/dx ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी. तो माइनस कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस तो वैसे का वैसा रहेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस सी तो अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स. सो अपना आंसर वेरीफाई हो चुका है. सिमिलरली कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स प्लस सी आएगा. ओके, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके. d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और सी का डिफरेंशिएशन होगा 0, सो कॉस एक्स dx. तो ये आगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं. इनको याद करना काफ़ी फेवरेबल होता है, क्योंकि हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं. tan x को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और sec² x को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा. सिमिलरली फॉलोइंग द सेम अप्रोच फॉर 10th, 11th एंड 12th रिजल्ट, एंड सो ऑन फॉर द 13th, 14th एंड 15th रिजल्ट. सो नाउ मूविंग फर्दर, सम रूल्स फॉर इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के अक्रॉस स्प्लिट हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे c हमारा कोई कांस्टेंट है. ठीक है, तो c जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा. वी कैन राइट दिस एज c टाइम्स ऑफ f(x)(dx). ठीक है, तो एक रूल ये हो गया. उसके बाद इंटीग्रेशन प्लस और माइनस के बीच में स्प्लिट हो जाता है. हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f(x) प्लस g(x)(dx), तो हम इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं और सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं. f(x)(dx) प्लस g(x)(dx), आंसर सेम आएगा. सिमिलरली द सेम थिंग फॉर माइनस. अगर बीच में माइनस हो तो अगैन हम स्प्लिट कर सकते हैं f(x)(dx) माइनस g(x)(dx). हाउएवर, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये मल्टीप्लिकेशन के अक्रॉस वैलिड नहीं है. हम f(x)(gx)(dx) अगर ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस कैन नॉट बी रिटन एज f(x)(dx) डॉट g(x)(dx). ये ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें यू विल बी टेम्प्टेड टू यूज़ दिस, कि काश ये स्प्लिट हो जाता. बट ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज़ नॉट अलाउड. सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वीडियो. आगे के वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे.